अच्छा, क्वेश्चन रीड करिए क्या लिखा है। द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 5 सेंटीमीटर, दिया नहीं है। बेस ऑफ द अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। फाइंड द रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल्स। तो यहाँ पे ना ट्राइंगल दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, तो सब कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेट द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, let the area of two triangles be A1 and A2। ठीक है, फिर लिखेंगे let the bases of two triangles be H1, B1 and B2। उसके बाद let the height of the two triangle, the height of two triangles be H1 and H2। अच्छा, तो देयरफॉर अब यहाँ पे देखोगे तो B1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 9, H1 का वैल्यू हो जाएगा 5, B2 का वैल्यू हो जाएगा 10, H2 का वैल्यू हो जाएगा 6। तो देयरफॉर अब हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू तो B1 इंटू H1 अपॉन हाफ इंटू B2 इंटू H2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल। अब B1 का वैल्यू क्या है भाई, तो 9 इंटू आप लिखोगे 5 अपॉन में क्या आ जाएगा 10 इंटू 6। अब कैंसिलेशन पे ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या करूंगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। तो नीचे ऊपर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 4। होप सो इतना क्लियर है सबको। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में देखिए गिवन क्या दिया हुआ है। तो गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बोला है कि BC इज परपेंडिकुलर ऑन AB। फिर दिया है AD इज परपेंडिकुलर ऑन AB, BC इज इक्वल्स टू 4 एंड AD इज इक्वल्स टू 8। अच्छा, अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को रीड करोगे तो पहले ही क्वेश्चन में बेस बता दिया है क्या, BC मतलब हाइट, और जिसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है वो क्या बन जाता है, बेस। तो यहाँ पे भी देखो BC किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, AB पे, और AD भी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, AB पे। तो मतलब AB दोनों में कॉमन, तो मतलब बेस आपका कॉमन है, तो करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, तो आपको फाइंड करने क्या बोला है, आपको बोला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB निकालना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन में आपको क्या लिखना है, सबसे पहले समझो। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, दोनों ट्राइंगल का नाम लिखोगे। तो लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB लिखा आपने। फॉर्मूला वही, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर वाले में बेस कौन है, AB बेस है, और हाइट कौन है, ABC ट्राइंगल में BC मेरा हाइट है, और ADB में हाइट कौन है मेरा, हाइट है मेरा AD, और बेस है मेरा AB। तो यहाँ पे बेस क्या आ जाएगा AB, और AD मेरा क्या आ जाएगा, हाइट। अब यहाँ पे देखो AB ऊपर भी है नीचे है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, BC अपॉन AD। आप यहाँ रीजन क्या लिख दोगे, ट्राइंगल हैविंग, ट्राइंगल हैविंग इक्वल, ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेस। ठीक है, चल। सो यहाँ पे BC का वैल्यू कितना आया था मेरे को 4, और इसका वैल्यू क्या आया था 8। सिंप्लीफाई करूंगा तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो आंसर क्या आ गया, 1/2। तो लास्ट में हम इसको लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इज इक्वल्स टू 1/2। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट, समझो क्या लिखा है। आपको ना यहाँ पे एक ही फिगर दिया हुआ है, PQR। ठीक है, PQR अगर अच्छे से देखोगे तो अगर मैं इसको ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की तरह देखूं तो PS मेरा हाइट है, बराबर, PS मेरा क्या है, हाइट है। ये देखो PS मेरा हाइट है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे अगर मैं मान लूं कि मेरा QT अगर हाइट है, तो QT अगर हाइट है तो हाइट हमेशा किसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, बेस पे। तो मेरा बेस क्या हो जाएगा, PR। और अगर मैंने PS को हाइट लिया तो मेरा बेस क्या हो जाएगा, QR। ये चीज क्लियर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, इन द एडजॉइनिंग फिगर 1.14 यहाँ पे बोला है लाइक PS इज परपेंडिकुलर ऑन QR एंड QT इज परपेंडिकुलर ऑन PR।
तो यहाँ पर आप देखोगे तो दोनों तरफ आपका जो बेस और हाइट है वो दोनों अलग है, बट ट्राइंगल आपका सेम है। अच्छा, अब यहाँ पे ना आगे क्या लिखा है ध्यान से समझिएगा। आपको ना क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है 6, तो यहाँ पे आपको वैल्यू 6 दिया है। पीएस का भी वैल्यू आपको दिया हुआ है 6, तो पीएस आपका वैल्यू क्या दिया बेटा, पीएस आपको दिया है 6। और ये जो पूरा वैल्यू है ये आपको दिया है 12 पी आर का, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करना है समझना है। तो हम क्या करेंगे सोल्यूशन में, हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। हम फॉर्मूला वही लिखेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगेन वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब समझो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल। यहाँ पे देखो दोनों तरफ एरिया ऑफ ट्राइंगल सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/1, हाफ हाफ तो कैंसिल हो गया। अब पहले वाले ट्राइंगल में मान लो कि आपका बेस है क्यू आर और हाइट है आपका पी एस। दूसरे वाले में मान लो आपका बेस है पी आर और हाइट है क्यू टी, ठीक है। अच्छा, अब आप ना वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो मैं क्या लिखूंगा, 1/1 इक्वल्स टू क्यू आर का वैल्यू क्या है 6 है, पी एस का भी वैल्यू 6 है। पी आर का वैल्यू कितना दिया है मेरे को क्वेश्चन में 12, और इंटू क्यू टी का वैल्यू तो नहीं पता, तो क्यू टी हाज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 इंटू क्यू टी इक्वल्स टू 6 इंटू 6। अब ये 12 मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो डिवाइड। तो therefore we can see that qt is equals to 6 into 6 upon 12। 6 1s are 6, 6 2s are 2, 12, 2 1s are 2 and 2 3s are 6। तो qt का वैल्यू मेरे को कितना आ गया, 3 यूनिट। समझ में आया। हम इसको और एक तरीके से कर सकते हैं, जहां पर हम पहले क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर लिख करके हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाकर हम एरिया पहले एक ट्राइंगल का निकाल के फिर दूसरे ट्राइंगल को उसके मदद से निकाल सकते हैं। बट ये वाला भी करोगे तो भी इजी है, ठीक है, डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना, क्या लिखा है। इन द एडजॉइनिंग फिगर बोला है एपी इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी। तो यहाँ पे बोला एपी क्या है, एपी परपेंडिकुलर मतलब एपी क्या है आपकी हाइट है, ठीक है। आगे बोलता है कि एडी जो है वो पैरेलल है बीसी के। अच्छा, तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी निकालना है। तो समझो, अगर यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर मैं हाइट ड्रॉ करता तो हाइट मेरी क्या रह जाएगी, सेम। तो एबीसी ट्राइंगल में भी आप देखोगे तो बीसी क्या है, बेस है, और एपी क्या है, उसका हाइट है। बीसीडी ट्राइंगल भी अगर आप देखोगे तो ये अगर मैं बीसीडी ट्राइंगल बनाऊं तो यहाँ पे हाइट तो नहीं है, अगर मैं ऑब्ट्यूज है तो मैं यहाँ से बना सकता हूँ इस साइड से, बराबर। अगर मैं इस साइड से अगर मैं हाइट ड्रॉ करूँ इस साइड से, ठीक है, तो अगर मैंने इस साइड से हाइट ड्रॉ किया तो हाइट तो दोनों सेम होंगी ना, क्यों, क्योंकि कभी भी हम दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर हाइट ड्रॉ करते हैं तो हाइट हमेशा क्या होती है, सेम होती है, बराबर। तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि बीसीडी ट्राइंगल का भी हाइट कौन है, एपी है, और बेस तो भाई बीसी है। तो हम ये चेक कर रहे हैं, हमने हमें यहाँ से ये पता चला कि हमारे ट्राइंगल में बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है। तो यहाँ पे सोल्यूशन में हमें क्या लिखना है ध्यान से समझिएगा। तो हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल एबीसी and triangle BCD lies between two parallel lines, lies between two parallel lines, two parallel lines, therefore they have equal height, they have equal height and a common base, and a common base that is BC, बराबर। So therefore अगर मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, तो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, BC BC कैंसिल हो जाएगा, AP AP कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/1। तो मेरा आंसर क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल्स टू 1:1। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमने स्टार्टिंग में जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला कंसेप्ट पढ़ा था ना, वैसे ही उसको यूज करके हमें इन सारे वैल्यूज को निकालना है। तो सबसे पहले आप देखोगे तो पहला वैल्यू क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखा है पी क्यू बी अपॉन क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी, ठीक है। अच्छा, पीबी क्यू ट्राइंगल अगर आप देखोगे तो पीबी क्यू में पी क्यू क्या है, हाइट है, और क्यू बी क्या है, बेस है। तो मैंने क्या लिखा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखा, तो हाफ हाफ कैंसिल हो गया। तो बेस क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा क्यू बी और हाइट आ जाएगा पी क्यू।
पीबीसी ट्राइंगल देखा तो पीबीसी पूरा देखो तो बीसी पूरा बेस हो जाएगा और पीक्यू क्या हो जाएगा उसका हाइट, तो आ जाएगा बीसी बीसी इनटू यहाँ पे आ जाएगा पीक्यू। अब अगर आपने देखा अच्छे से तो PQ ऊपर भी है PQ नीचे भी है, तो आपने क्या कैंसिल कर दिया, हाइट कैंसिल कर दिया, तो करस्पॉन्डिंग में क्या हो जाएगा बेस, तो BQB अपॉन BC इज द आंसर। रीजन क्या लिखोगे, ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट। समझ में आया सबको। तो ऐसे ही सेकंड वाला भी सॉल्व करना है। तो सेकंड वाले में भी हमको क्या दिया है, तो सेकंड वाले में हमें दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो वही हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ABC में बेस कौन है BC और PBC में भी बेस कौन है BC, तो ऊपर BC आया, हाइट आया PQ। ABC ट्राइंगल में बेस कौन है BC और हाइट कौन आ गया AD। तो अब आप देखोगे तो आपने क्या सेम किया, बेस सेम किया, तो बेस हो गया कैंसिल। तो यहाँ रीजन क्या आ जाएगा, ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेसिस। तो ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेसिस, क्लियर है। थर्ड वाला, थर्ड वाले में क्या दिखा भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC बराबर। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस AD ABC में बेस कौन है, बेस है BC, हाइट कौन है AD। ADC ट्राइंगल में बेस कौन है भाई DC है और हाइट कौन है अगेन AD। तो AD कैंसल बराबर। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट। समझ में आया। लास्ट वाला जो है ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। होप सो आपने जो अब तक समझा आपको समझ में आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल टाइम प्रैक्टिस प्रॉपरली 1.1। ओके, सी यू, बाय बाय।